नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार बिंद है और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जो बीएचएमएस का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर, खास करके फर्स्ट ईयर और सप्लीमेंट्री वालों के लिए है। सप्ली वाले पेपर जो देने जा रहे हैं और जो बीएचएमएस का फर्स्ट पेपर देने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी का, ठीक, उनको मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी, उनको कैसे पेपर मतलब अप्रोच करना है, कैसे उसको लिखना है, ठीक। तो पहले हम आ जाए कापी। तो देखो, पहले कापी मिलती थी इस तरीके से, ठीक, यहाँ पिन लगे रहते थे और कापी खुलती थी ऐसे, ठीक। पर 22 बैच से नए मॉडल की कापी आने लगी है वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल थी, अब आने लगी है वर्टिकल। यहाँ पिन लगी रहेगी और ये खुलेगा ऐसे। ये आ गया है वर्टिकल मॉडल, ठीक। तो पहले आप ऐसे लिखते थे, ऐसे ऐसे, और इधर लाइन खींच के, इधर लाइन खींच के, पर अब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें पहले आते हैं पेज। पेज कैसे रहेंगे? जो पहला पेज रहेगा उस पर आपको लिखना पड़ेगा आपका डिटेल जो होगी, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, आपका सेंटर कहाँ पे है, सेंटर कोड क्या है, ठीक, और क्या कहते हैं कॉलेज का नाम वगैरह, सब ये फर्स्ट पेज पे लिखा रहेगा, ठीक है। उसका जो सेकंड पेज रहेगा वो रहेगी आपकी ओमार सीट रहेगी। ओमार सीट रहेगी जिस पर आपका रोल नंबर रहेगा, ये सब चीज़ें, और जो 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें उसका फिलिंग करने के लिए उसमें रहेगा, ओमार सीट रहेगी, उसमें भी आपको भरना रहेगा। तो आप इस चीज़ को जो है, ये फर्स्ट पेज और ये सेकंड पेज केयरफुली भरिएगा। और क्या कहते हैं, जो चीज़ें आपको समझ में ना आए उसमें क्या भरना है, तो आप वहाँ से टीचर से पूछ सकते हैं, जो सेंटर पे टीचर रहेंगे, ठीक। और ये सेकंड पेज भी भर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग जो है फर्स्ट पेज भर के सोचते हैं कि पूरा हो गया और सेकंड पेज ध्यान नहीं देते, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। आपको पहले जो शुरू में कापी 10-15 मिनट पहले मिल जाएगी, तो आपको तुरंत ये सब कर लेना है और अच्छे से भरना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। ओके, तो आते हैं इन 2 पेज के बाद कापी में रहेंगे 32 पेज, ठीक, 32 पेज रहेंगे कापी में। ओके, 32 पेज रहेंगे और आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन काट दो, पूरे आपके रहेंगे 23 क्वेश्चन, ठीक, जिसमें से 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके MCQ रहेंगे, ठीक, और आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप के, और 5 क्वेश्चन रहेंगे लॉन्ग आंसर टाइप के। ये रहेंगे आपके 5 नंबर के और ये रहेंगे आपके 10 नंबर के, ठीक। तो आप जैसे कि बात करते हैं 32 पेज की, ठीक। तो आपके पास बच्चे ये 10 क्वेश्चन MCQ को निकाल दो, ये चले जाएंगे OMR सीट पे, ठीक, OMR सीट पे। तो बच्चे आपके पास 8 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। अगर तुम एक क्वेश्चन को 2 पेज दोगे तो ये 8 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, कितने पेज हो गए, 8 दूनी 16 पेज, ठीक, 16 पेज हो गए। और ये 5 क्वेश्चन को तुम अगर 3 पेज दोगे तो हो गए ये 15 पेज। टोटल कितने हो गए, 31 पेज, ठीक। एक पेज तुम्हारे पास बचा 32 में से, ये हो गए 31 पेज, ठीक। तो 31 पेज तुम लिखना, जो बता रहा हूँ, शॉर्ट के लिए 2 ही पेज लिखना, लॉन्ग के लिए 3 ही पेज लिखना। बस इसी लॉन्ग में जो तुमको बहुत अच्छे से आता है उसको 4 पेज कर देना, ठीक। तो तुम्हारे हो जाएंगे 32 पेज पूरे। ओके, क्योंकि अगर तुमने इसमें शॉर्ट वाले में किसी में भी 3 पेज करे, किसी भी क्वेश्चन में 3 पेज या उससे ज़्यादा करे, तो तुम्हारे ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाओगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, क्वेश्चन तुम्हारा छूट जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें प्रिपेयर रहना है कि तुमको जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाले, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हैं उसको 2 ही पेज लिखना है, और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसको 3 ही पेज लिखना है। उससे ज़्यादा लिखोगे तो तुम्हारी कापी भर जाएगी और तुम्हें जगह नहीं मिलेगी लिखने के लिए, और तुम्हारा एक क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक। तो इसको ध्यान में रखना है कि तुमको कितने कितने पेज लिखने हैं। पेज मतलब मैं जो 2 पेज कह रहा हूँ इसका मतलब हुआ कि एक पन्ना जिसको बोलते हैं, और जो 3 पेज कह रहा हूँ मतलब एक पन्ना प्लस आधा और लिखना है, मतलब कि
इस तरफ उस तरफ फिर उसके उस तरफ, ये 3 पेज हो गया, इस तरफ उस तरफ ये 2 पेज हो गया। ठीक, इतना तो जानते ही होंगे, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो 2 लिखना 3 लिखना है। ठीक, अबाउट टाइम की बात करते हैं, मिलेंगे तुमको 3 घंटे। ठीक, 3 घंटे मतलब 180 180 मिनट। ठीक, 180 मिनट। अगर तुम 8 क्वेश्चन, एक सेकेंड मार्कर बदल दे, अगर तुम 8 क्वेश्चन 10 मिनट में करोगे, जो 60 वाला है, ये 60 आंसर क्वेश्चन है, तो तुम्हें मिल गए 80 मिनट, यहाँ हो गया। ठीक, और 5 क्वेश्चन तुमने 15 मिनट में करे, 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, पूरे नहीं, तो हो गए तुम्हारे 75, हाँ 75 मिनट। टोटल हो गए तुम्हारे 155 मिनट। ठीक, 155 मिनट। और तुम्हें मिले हैं 180 मिनट में से 155 घटा दोगे तो तुम्हारे पास बचेंगे 25 मिनट, जिसमें से 15 मिनट ले जाएगा इन्विजिलेटर को, जो वहाँ तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे, साइन करेंगे, ये सब इसमें चला जाएगा। तुम्हें एमसीक्यू भी करने हैं तो इसमें से तुम्हारे पास बचे 10 मिनट, उसमें एमसीक्यू कर लेना। और जब इन्विजिलेटर आएगा तुम्हारे पास कॉपी चेक करने तुम्हारी, उसमें साइन करने, या तुमने सही भरा कि नहीं भरा, उस टाइम तुम उसको कॉपी देकर तुम अपने पेपर पे अटेम्प्ट करना, इसको एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना। ठीक, तुम्हारा टाइम बच जाएगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये सब बातें हो गई। इसमें सबसे मेन बातें आपको ध्यान रखनी है, 2 पेज लिखना, 3 पेज लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। और हाँ, ये देखो, इसमें पहले कम लिखना पड़ता था जब हॉरिजॉन्टल आती थी, क्योंकि लोग इधर लाइन खींच देते थे, इधर लाइन खींच देते थे, और ये पतली रहती थी, थोड़ा सा लिख के स्किप कर जाते थे। पर इसमें तुम्हें लाइन खींचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये पहले से ही पतली है और लंबी है। जैसे रफ पेज रहता है, लंबा सा लिखना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, ये जो पूछते और लोग का रहता है कि क्वेश्चन शुरू से अटेम्प्ट करें, जैसे कि यह 10 क्वेश्चन हटा दो तो फिर 11, 12, 13 ऐसे अटेम्प्ट करें कि जो पहले आता है। मान लो मुझे लॉन्ग क्वेश्चन में जो है मुझे मान लो 22 नंबर क्वेश्चन अच्छे से आता है, तो पहले उसको लिखूं। तो आपको पहले जो अच्छे से आता है उसको ही लिखना है, क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वही जो है टीचर को प्रभावित करेगा, जो आपका कॉपी जांचेगा। अगर आप अच्छे से नहीं लिखे रहेंगे तो वो आपको समझेगा कि इसको नहीं आता, फिर पूरी कॉपी ऐसे ही लिखा होगा। ठीक, तो आपको जो पहले आता है उसको, अच्छे से आता है उसको लिखना, और इसी को जो आपको अच्छे से आता है उसी को 4 पेज में कर देना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। या शॉर्ट का 1 पेज ही बढ़ाना, किसी एक क्वेश्चन में केवल 1 पेज ही एक्स्ट्रा लिखना, उससे ज़्यादा लिखोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन छूटेगा या तुम्हारा कंटेंट छूटेगा। ठीक, ओके। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आप सब लोगों का। ये मैंने जो आपको टाइम मैनेजमेंट का बताया, मतलब कि 1 पेज पे अगर आप 5 मिनट दोगे तो इस हिसाब से मैंने 2 पेज का बताया 10 मिनट और 3 पेज का बताया 15 मिनट। ठीक, जिससे आपके पूरे हो गए 155 मिनट। 25 मिनट जो बचेंगे उसमें से 15 मिनट खा जाएगा वो जो आता है उसमें साइन इन करने में, और 10 मिनट तुम अपने एमसीक्यू में दे सकते हो। ठीक, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।